Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear new students, once again, you all welcome to my class. This is me, Turab sir, and you are watching English with Turab sir. Dear students, today our class is C29. यानी हमारा आज का जो क्लास है वो 29वां क्लास चल रहा है, ठीक है। अब इस क्लास में हम बात करेंगे व्हाट इज़ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे पिछले वाले क्लास में हमने बात की थी कि एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस कौन कौन से, ठीक है। तो उस क्लास में हमने थोड़ा बहुत बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, these three are the most important parts of a sentence that can make or create a clear message to the reader or the listeners. अच्छा, आज हम थोड़ा फिर से बात करते हैं जस्ट सब्जेक्ट के बारे में कि असल में सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो चेक करते हैं सब्जेक्ट। डिफिनीशन कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड। सब्जेक्ट एक ऐसा लफ्ज़ होता है, यानी लफ्ज़ से मतलब क्या, हर लफ्ज़ नहीं, या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है एक्सक्यूज़ मी। तो सब्जेक्ट एक ऐसा लफ्ज़ होता है, यानी ये वाला जो लफ्ज़ है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। दैट डज समथिंग, जो कुछ काम करता हो। मतलब ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है, उर्दू में अगर हम जान लें कि सब्जेक्ट पायल होता है, तो पायल क्या होता है, पायल वो होता है यानी काम जो करता है, यानी काम करने वाला, ठीक है। अब काम करने वाला सिर्फ आपके दिमाग में ये ना हो कि काम करने वाला हमेशा कोई इंसान ही तो हो सकता है, नहीं, इस तरह नहीं, जानवर भी हो सकता है कोई लिविंग थिंग भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई मसला उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक ऐसा लफ्ज़ होता है दैट डज समथिंग, जो हम देख रहे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ होता है, ठीक है। सेंटेंस को चेक करते हैं। एग्जाम्पल में अली रीड्स द न्यूज़पेपर। अब इसमें क्या है, ये जो अली है ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि अली जो है ये इंसान है, ठीक है। अली रीड्स, अली पढ़ता है, ठीक है। क्या पढ़ता है, द न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ता है। मतलब ये है इस जुमले में अली जो है ये आपका सब्जेक्ट है, जो कोई काम करता है, यानी कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या काम करता है, पढ़ता है। क्या पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। तब जाके इसी जुमले में हमारे वो पिछली क्लास से रिलेटेड 3 पॉइंट्स इसमें भी मिलते हैं। ये अली आपका सब्जेक्ट होता है और ये रीड्स जो है ये आपका वर्ब बन जाता है, और साथ में द न्यूज़पेपर जो है आपका ये ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए ना, इसीलिए यहाँ पे बस मतलब कि समझ में आया कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ठीक है। तो इसमें हमने ये पढ़ लिया। अब दूसरा ज़रा चेक करते हैं हमेशा ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे काम करने वाला कोई इंसान ही होगा, ठीक है। अब ज़रा दूसरी डिफिनेशन को चेक करते हैं। सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड। सब्जेक्ट एक ऐसा लफ्ज़ होता है, यानी ये लफ्ज़ कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड विच द सेंटेंस सेज समथिंग अबाउट, यानी सब्जेक्ट एक ऐसा लफ्ज़ जुमले में यानी जो वर्ड्स आते हैं उसमें एक ऐसा लफ्ज़ होता है सिरे पर जुमले की स्टार्टिंग में कि उसके बारे में, यानी बाकी सब्जेक्ट के बारे में, जो जुमला होता है वो जुमला उसी सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो ऐसे रूप में भी आ सकता है, ठीक है। यानी अगर जुमले में एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो इसमें क्या है, दिस बिल्डिंग, यानी ये इमारत वॉज बिल्ट इन 2003। अब देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हजरात होते हैं जो ये बताते हैं कि बस काम करने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, पर ऐसी नहीं होता है। हमेशा काम करने वाला थोड़ी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है कि जो जुमला उसके बारे में बताया जाए, जुमले की जो बयान होती है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, वो जुमले की यानी वो सब्जेक्ट के बारे में होता है। हमेशा सब्जेक्ट आपका इंसान के रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसी जुमले में चेक करते हैं, दिस बिल्डिंग। अब अगर हम यहाँ पे बात यानी वो इस बात पे सोचेंगे, गौर करेंगे, फिक्र करेंगे कि दिस बिल्डिंग, अब ये जो बिल्डिंग है ये इंसान तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रामरियन हैं, यानी वो टीचर्स भी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि ऐसा होता है कि सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला होता है। अब इस जुमले में तो ये बिल्डिंग है,
चलो ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि अली रीड्स द न्यूज़पेपर। इस जुमले में अली जो है इंसान है, काम करने वाला है, ठीक है। अब इस जुमले में क्या है, दिस बिल्डिंग, ये इमारत। अब ये इमारत इंसान तो नहीं है जो काम करता हो, ठीक है, हम नहीं देख रहे होते इसमें एक्शन जो ये सब्जेक्ट कर रहा हो, ठीक है। दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन 2003, ये इमारत बनाई गई थी 2003 में। तो हमें अब पता चला कि ये जो आपका दिस बिल्डिंग है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, यानी सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा बाद में जो भी अल्फाज आते हैं, यानी वो अल्फाज यानी एक्सप्लेनेशन करता है, बताता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो हमेशा आप याद में रखिएगा कि सब्जेक्ट हमेशा आपका जो है वो काम करने वाला नहीं होता है, बल्कि जुमले में सब्जेक्ट वो होता है कि जिसमें पूरा जुमला उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, तब जाके हम उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। ऊपर में तो जाहिर है, देख रहे हैं हम कि यहाँ पे ये इंसान है, अली है, तो अली जो है वो काम करता है। अब बेशक इसी डिफिनेशन जो है, ये डिफिनेशन इस जुमले पे फिट आता है, लेकिन दूसरे जुमले में, इस पहले वाले जुमले में अली काम कर रहा है, इंसान है, और दूसरे जुमले में ये बिल्डिंग जो है आपने कहीं नहीं देखा हुआ होगा, किसी ने भी ये ऑब्जर्व नहीं किया हुआ होगा कि कोई इमारत इंसान के रूप में हरकत में आए और वो कुछ काम करे। ये तस्वर से जो है वो सिर्फ आप तस्वर कर सकते, लेकिन ये रियल नहीं होता है, ठीक है। तो तब जाके जो है हम सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपने क्लास को एंजॉय किया हुआ होगा, और आपने सब्जेक्ट के बारे में जो आपकी मिसकंसेप्शन थी वो दूर हो गया होगा। इस तरह की मज़ीद क्लासेस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। देखने का शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।